पेज नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 3। इस एक क्वेश्चन के 5 क्वेश्चन हैं, अलग अलग केसेस बनाए हुए हैं। जितने भी केस एग्जाम में आ सकते हैं या आए हुए हैं सारे क्वेश्चन के अंदर डाले हुए हैं। पढ़ते हैं। A and B contribute 20,000 and 10,000 respectively by way of capital on which they agree to pay interest at the rate 6% per annum। दोनों की कैपिटल गिवन है सर 20,000 10,000 और इंटरेस्ट का रेट गिवन है 6% पर annum। Their respective share of profit is 2:3। प्रॉफिट A को कम मिलेगा, B को ज्यादा मिलेगा। जितना भी प्रॉफिट होगा उसका 2/5 A को मिलेगा, जितना भी प्रॉफिट होगा उसका 3/5 ये B को मिलेगा। बिजनेस प्रॉफिट दिया हुआ है कि इंटरेस्ट से पहले, मतलब इस प्रॉफिट में से अभी तक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस नहीं हुआ, 6,000 रुपए का प्रॉफिट। शो द रेलिवेंट अकाउंट टू एलोकेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। हमें इन 5 केसेस के अंदर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करके बताना है। पहला पॉइंट, when there is no partnership deed। बताइए कि पार्टनरशिप डीड नहीं है, अब कैसे कैलकुलेट करें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? पार्टनर एक्शन देना ही पड़ेगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा। अगर डीड में लिखा है, एग्रीमेंट में लिखा है तो ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाता है। ध्यान रहेगा जी। फर्स्ट पॉइंट का आंसर में लिखेंगे, मैं बोल रहा हूं since there is no partnership deed। आंसर लिखें, since there is no partnership deed, since there is no partnership deed, comma, no interest on capital will be provided as per इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। मतलब हम ये अपने एग्जामिनर को बता रहे हैं कि भाई डीड नहीं है इसलिए इंटरेस्ट नहीं दे रहे। इंटरेस्ट क्यों नहीं दे रहे? क्योंकि डीड एक्ट में लिखी है ये बात। तो हम अपनी साइड से कुछ नहीं कह रहे, एक्ट कह रहा है इसलिए हम लिख के आ रहे हैं। सेकंड केस पर आ गए। If the partnership deed is silent about the interest on capital, ये मीनिंग समझाओ उसकी हिंदी में, आम भाषा में इसका मतलब समझाओ। सर पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया ही नहीं है। सही है। पॉइंट नंबर 2 में ये मतलब है कि सर पार्टनरशिप, देखो पॉइंट नंबर 1 में क्या था कि डीड ही नहीं बनवाई, मतलब ओरली काम चल रहा है। सेकंड पॉइंट में है कि डीड बनवाई है, रिटर्न एग्रीमेंट करा, लेकिन उसमें एग्रीमेंट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में कुछ लिखा ही नहीं, कुछ मेंशन ही नहीं। उसमें बाकी चीजें मेंशन है कि कौन पार्टनर होगा, कैसे प्रॉफिट बांटेंगे, कौन कितना पैसा लगाएगा वगैरह वगैरह। इंटरेस्ट के बारे में कुछ लिखा ही नहीं। देना है ये भी नहीं लिखा, नहीं देना ये भी नहीं लिखा। अब क्या करें? जो पॉइंट नंबर 1 में किया, नहीं देंगे। अब क्वेश्चन में आंसर लाएंगे, सिंस द पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट, सिंस द पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट अबाउट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कॉमा, आगे की लाइन कॉपी पेस्ट कर लो ऊपर वाले आंसर में से। कॉमा के बाद जो आपने ऊपर वाले आंसर में लिखा था वही कॉपी पेस्ट कर लीजिए इस वाले में। जी सेकंड केस के बाद फोर्थ केस पर आते हैं। थर्ड से पहले फोर्थ केस पर आते हैं, बड़े ध्यान से। पार्टनरशिप डीड सेज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी ट्रीटेड एज एन, मतलब कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है और वो एप्रोप्रिएशन है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, मतलब नॉर्मल क्वेश्चन की तरह।
अब सब मुझे ये बताइए, इस क्वेश्चन में अकाउंट बनाना है कि कैलकुलेशन करनी है, Account और कैसे बनाना बता पा रहे हो आप कि कैसे क्या करना? शो, ये जो शो वर्ड है ना, इसका मतलब प्रेजेंटेशन है। शो वर्ड लिखाओ मतलब आपसे प्रेजेंटेशन पूछी जा रही है, तो अकाउंट बना करके आना है। क्वेश्चन में कैलकुलेट लिखा होता वर्ड या फाइंड आउट ऐसा वर्ड लिखा होता तो मतलब सिर्फ कैलकुलेशन मांगे, कोई अकाउंट नहीं मांगा। ध्यान रहेगा जी, लेकिन वर्ड की रेलेवेंस है। इस क्वेश्चन में अकाउंट बना करके आना। मुझे बताइए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ट्रेडिंग में आता है कि पीएनएल में आता है कि पीएनएल एप्रोप्रिएशन में आता है कि बैलेंस शीट में आता है? पीएनएल एप्रोप्रिएशन में आता है सर, ये प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन होता। बनाते हैं पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये हम फोर्थ केस कर रहे हैं। जो फॉर्मेट ट्रेडिंग पीएनएल का है वही फॉर्मेट इसका है। क्वेश्चन में सर ईयर नहीं बताया होगा, लेकिन तब भी हम फॉर द ईयर एंडिंग वाली लाइन लिख करके आते हैं। एग्जामिनर को बता रहे हैं देखो यहाँ पर ईयर आता है, हमें पता है, आपने नहीं दे रखा है तो उसके अंदर ब्लैंक छोड़ दिया। ₹6,000 का प्रॉफिट बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ब्रैकेट में नेट प्रॉफिट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर ए और पार्टनर बी। $20,000 6%, 12। $6,000 के प्रॉफिट में से 1,800 रुपीज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चला गया। अब प्रॉफिट कितना बचा बताओ? 4,200। इस प्रॉफिट का नाम बताओ? डिविजिबल प्रॉफिट। तो ये डिविजिबल प्रॉफिट, इसका नाम है नेट प्रॉफिट, इसका नाम है डिविजिबल प्रॉफिट। $4,200 का प्रॉफिट है। यहां बांटने वाले हैं कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। $1680 2520। फर्स्ट और सेकंड वाला जो हमने केस कंप्लीट करा है उसमें आप इजीली बना सकते हैं ना। मतलब होमवर्क दिया हुआ है मैंने, इंटरेस्ट कैपिटल नहीं दिया जाएगा, ये मैंने लैंग्वेज में लिखवा दिया, और प्रॉफिट नॉर्मल तरीके से बांटना है। कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे देखें। बस सेकंड पार्ट का तो होमवर्क में दे रखा, मतलब क्योंकि प्रॉफिट सिंबल बटन इंटरेस्ट कैपिटल तो है नहीं उसके अंदर, मुझे लेकिन डाउट हो रहा है तो करवा ही देता हूं। नोट कर लिया सबने फोर्थ केस? बिल्कुल आसान है सर, जितना प्रॉफिट दे रखा हो क्रेडिट में लिखो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट में लिखो,
कैपिटल पता है, रेट पता है, सिंपल कैलकुलेशन करनी है। तो हमने छोटी क्लास में इंटरेस्ट कैलकुलेशन सीखी है। इंटरेस्ट आ गया 1800, 6000 के प्रॉफिट में से 1800 का इंटरेस्ट चला गया, तो बचा हुआ प्रॉफिट बच गया, बढ़ गया। पार्टनर्स में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दे रखी होती तो इक्वली बांट देती 2100। सेम क्वेश्चन अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की जगह इंटरेस्ट ऑन लोन होता तो इतना वाला पोर्शन यहां से कट होकर के पीएनएल में पेस्ट हो जाता। इंटरेस्ट ऑन लोन पीएनएल एप्रोप्रिएशन में नहीं, पीएनएल में आता, क्योंकि वो चार्ज होता, कंपलसरी एक्सपेंस होता। आंसर ये है, अभी नोट दिया। तो केस 1 हमने करा लिया अभी कि सर पार्टनरशिप डीड नहीं, तो इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा, तो उस केस में कैसे करेंगे आप? ऐसे करेंगे। केस 1 में भी यही आंसर, केस 2 में भी यही आंसर। जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना ही नहीं है केस 1 में, तो पूरा का पूरा 6000 रुपए पार्टनर्स में बढ़ जाएगा इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इसी तरह से मैंने सोचा था होमवर्क में दे दो, आप नोट कर सकते हैं चाहे। कितना है? 2400। यहाँ पे खाली जगह मत छोड़ देना, मैंने रख करा था, इसको ऊपर ही लिखना। केस 1 में भी सेम आंसर है, केस 2 में भी सेम आंसर, क्योंकि दोनों में इंटरेस्ट नहीं देना, तो पूरा प्रॉफिट बढ़ जाएगा। केस नंबर 5। सर केस 5 में लिखा हुआ है कि पार्टनरशिप डीड में ये बात लिखी है कि इंटरेस्ट को एज अ चार्ज ट्रीट किया जाए। सिंपल सी बात समझिए जी, क्या कॉन्सेप्ट है? देखो सिंपल सी बात, सर पार्टनर जरूरी नहीं है पढ़े लिखे हम, उन्हें नहीं पता अकाउंट्स क्या होती है, जरूरी नहीं है कॉमर्स बैकग्राउंड के हो, साइंस बैकग्राउंड के हो सकते हैं, आर्ट्स बैकग्राउंड के हो सकते हैं, या इलिटरेट हो सकते हैं। तो सपोज 4 पार्टनर्स मिलकर पार्टनरशिप बना ली और अकाउंटेंट से बात करी, एग्रीमेंट बनवाते हैं कि क्या क्या लिखवाना। तो अकाउंटेंट ने कहा सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी चाहो तो आप लिख सकते हो, तो ज्यादा पैसा लगाएगा उससे ज्यादा इंटरेस्ट मिलेगा। तो पार्टनर ने कहा हाँ भाई लिख दो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिख दो, सही है। साल के एंड में प्रॉफिट नहीं हुआ तो इंटरेस्ट मिलेगा नहीं किसी को। अब पार्टनर्स कह रहे क्या मतलब है, जब एग्रीमेंट में लिखा था इंटरेस्ट मिलेगा, अकाउंटेंट कह रहा है इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। तो अब पार्टनर्स हम अकाउंट लोग कहते हैं भाई हमें ऐसा एग्रीमेंट चाहिए कि इंटरेस्ट पक्का मिले ही मिले, प्रॉफिट हो या नहीं हो मेरे से मतलब नहीं, हमें ऐसे का एग्रीमेंट बना करके दे। तो हम एग्रीमेंट में ये अमेंडमेंट करेंगे, अपडेट करेंगे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी ट्रीट एज अ चार्ज। चार्ज मतलब कंपलसरी एक्सपेंस जो पे करना ही होता है, भले ही प्रॉफिट हो या ना हो, जैसे कि एम्प्लॉय की सैलरी, जैसे ऑफिस का रेंट, जैसे स्टेशनरी का बिल। तो ये बात देखिए, पॉइंट नंबर 5 में फिर से पढ़ते हैं, इफ इंटरेस्ट इज अ चार्ज एज पर द पार्टनरशिप डीड। तो सर समझ लो ये क्वेश्चन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का नहीं, इंटरेस्ट ऑन लोन का है। इंटरेस्ट ऑन लोन तो बाय डिफॉल्ट चार्ज होता है। केस नंबर 5 में क्या बनाएंगे, पीएनएल या पीएनएल एप्रोप्रिएशन? दोनों बनाएंगे। इंटरेस्ट पीएनएल में आएगा और बचा हुआ प्रॉफिट एप्रोप्रिएशन में बटेगा। बनाओ जी। जो लाइन हमने यहाँ पर लिखी थी इसी को यहाँ पर लिख रहा हूँ। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए और बी,
कैलकुलेट बड़ी फास्ट कर दी क्योंकि पिछले वाली कॉपी पेस्ट करी है मैंने, कुछ नई चीज नहीं करी जो मुझे सिखाना है। जैसे कारपेंटर लगाते हैं। 6000 रुपए का नेट प्रॉफिट है जी। इंटरेस्ट दे रहे हैं ए और बी को 1200 और 600, टोटल 1800। उसके बाद जो प्रॉफिट बच गया वो है 4200। ये 4200 का प्रॉफिट जाएगा अब पीएनएल एप्रोप्रिएशन में। कितना आ रहा था ये अमाउंट बता पढ़ के सर। 1680 2520। सर इधर भी नेट प्रॉफिट इधर भी नेट प्रॉफिट, ऐसे कैसे? सर वो बिफोर इंटरेस्ट। बिल्कुल, इस नेट प्रॉफिट का नाम हुआ पूरा नेट प्रॉफिट ब्रैकेट में बिफोर इंटरेस्ट। ये भी नेट प्रॉफिट है बिफोर इंटरेस्ट वाला, ये एक्चुअल नेट प्रॉफिट है, ये एक्चुअल नेट प्रॉफिट है और ये डिविजिबल प्रॉफिट है। क्योंकि इस क्वेश्चन में एक भी एप्रोप्रिएशन नहीं है, इसीलिए इस क्वेश्चन में जो नेट प्रॉफिट है वो वही डिविजिबल प्रॉफिट है। तो केस नंबर 5 में दो चीजें बननी है। अब जो केस नंबर 3 है, बड़ा ध्यान से अलर्ट होकर के पढ़े। तो सोचिए क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में भी लिखा था पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट, थर्ड में भी लिखा है पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट। तो क्या है दोनों में, कैसे चुप है, अलग तरीके से चुप है? बताएं जी क्या है दोनों में साइलेंट का फर्क। ट्राई करें, वर्डिंग पे फोकस करें, कुछ मीनिंगफुल बात निकाल करके जरा बताएं क्या लग रहा है आपके हिसाब से। आप भी पढ़ें। हाँ जी सर इसमें बता रहा है कि जो सेकंड वाले केस में जो इंटरेस्ट और कैपिटल है उसको मतलब वो है इसको ट्रीट नहीं करना है एक तरीके से, और इसमें जाके इसको कैसे ट्रीट करना है ये नहीं बता थर्ड वाले। क्या फर्क? बिल्कुल सही बता रहे हैं आप, मतलब आपने मीनिंग बता दी, लेकिन इसका आंसर में क्या फर्क आएगा, मतलब क्या दोनों अलग अलग बातें कैसे? ट्रीटमेंट में ये नहीं बता रहे थे चार्ज है या नहीं। परफेक्ट आंसर है जी, ध्यान से देखिए सर। देखिए एक होता है प्रिजम्पशन, प्रिजम्पशन मतलब प्री अजम्पशन, मतलब जिसके लिए कोई स्पेशल ना बोला जाए तो हम अपने हिसाब से क्या माने उसे बोलते हैं प्रिजम्पशन। जैसे कि इस एम्प्लॉय की सैलरी है, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बोला हो तो हम ये प्रिज्यूम करेंगे कि वो कंपलसरी एक्सपेंस है, वो देना ही देना है और वो पीएनएल में है। क्वेश्चन में लिखा हो पार्टनर सैलरी, तो हमें पता है कि वो एप्रोप्रिएशन होता है, प्रॉफिट होगा तो पार्टनर को सैलरी देंगे वरना नहीं देंगे। ये प्रिजम्पशन, प्रिजम्पशन वाली चीजें हम पहले से सोच के बैठे होते हैं, पहले से सीख के बैठे होते हैं, क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेते हैं। लेकिन क्वेश्चन कोई प्रिजम्पशन को चेंज करने की बात करे, जैसे केस नंबर 5 में हुआ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सर एप्रोप्रिएशन होता है, तो केस नंबर 5 में एक स्पेशल एग्रीमेंट बनवा रखा है, स्पेशल टर्म्स कंडीशन लिखवा रखी है, उसमें लिखा है कि नहीं ये एप्रोप्रिएशन नहीं है, ये चार्ज है, तो हमने इसको चार्ज ट्रीट कर लिया। क्वेश्चन नंबर 3 में जो थर्ड आपने पढ़ना है, जो करने वाले हैं अभी, इसमें लिखा है पार्टनरशिप डीड साइलेंट है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कैसे ट्रीट करें। सर एक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हम दो ही तरीके से ट्रीट कर सकते हैं, या तो उसको चार्ज माने या एप्रोप्रिएशन माने। और क्वेश्चन कह रहा है कि डीड में कुछ नहीं लिखा कैसे ट्रीट करें, तो जो प्रिजम्पशन है वही फॉलो करेंगे, प्रिजम्पशन एप्रोप्रिएशन मानेंगे। तो फोर्थ क्वेश्चन में भी हमने एप्रोप्रिएशन माना था, थर्ड में भी एप्रोप्रिएशन मानेंगे, तो जो फोर्थ में आंसर है वही थर्ड में आंसर है, जो आंसर फोर्थ में है वही आंसर थर्ड में है। तो थर्ड वाले लाइन में ट्रीटमेंट वर्ड लिखा हुआ है, थर्ड लाइन में जो ट्रीटमेंट वर्ड लिखा हुआ है उसके साथ आप क्या कर सकते हैं, चार्ज एप्रोप्रिएशन। शायद ये अगर आप रिवीजन के टाइम देखिए 6 महीने बाद भी तो आपको ध्यान आ जाए कि थर्ड केस में हमने क्या अलग चीज सीखी। नोट कर लीजिए ट्रीटमेंट को अंडरलाइन करके थर्ड केस वाले।
डन। तो आपको अलग से नोट करने की जरूरत नहीं, आंसर जो आपने आंसर फोर्थ केस में लिखा है उसमें लिख सकते हो, ऊपर ही ऑब्लिक करके सेम एज केस के तो जो आंसर केस होगा वही आंसर केस लिखा। लेकिन क्वेश्चन की लैंग्वेज अलग है, एग्जाम में लैंग्वेज बदलने से आंसर हमें आता होता लेकिन पता नहीं था कौन से वाला आंसर करना, इसलिए बड़ी लैंग्वेज पे बड़ा फोकस करना है, बहुत ज्यादा डीपली पढ़नी है चीजें। जितनी लैंग्वेज मेरे हिसाब से मैंने अपनी टीचिंग लाइफ में पढ़ी है उस हिसाब से मैं तो अपने बुक्स में डाल दूं। कोई नई लैंग्वेज जो मैंने नहीं पढ़ी वो आप भी तो कह नहीं सकते, बाकी लैंग्वेज बहुत ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ गए जी। ए और बी कंट्रीब्यूट करते हैं 20,000 10,000 रुपए कैपिटल, 6% का रेट है। सर क्वेश्चन तो सेम लग रहा है पहले वाला। द रिस्पेक्टिव शेयर इज 2:3, ये बात भी सेम है। प्रॉफिट बिफोर द इंटरेस्ट इज 1500, प्रॉफिट थोड़ा कम हो गया, पहले 6000 था अब 1500 रुपए। शो द रेलेवेंट अकाउंट, फिर से सर शो वर्ड लिखा हुआ है मतलब अकाउंट बना करके आना है, सिर्फ कैलकुलेशन से काम नहीं चलेगा। पहले वाले केस में लिखा है पार्टनरशिप डीड साइलेंट है अबाउट द ट्रीटमेंट, सर तो थर्ड वाला केस है ना। क्या करना है इसके अंदर हमें P&L एप्रोप्रिएशन में लिखना है क्योंकि इसको एप्रोप्रिएशन मानना है। सेकंड केस में क्या है, चार्ज मानना, कंपलसरी एक्सपेंस मानना, तो मतलब P&L में आएगा और फिर एप्रोप्रिएशन में प्रॉफिट बटेगा। बिल्कुल सही है। पहले केस पर आते हैं। पहले वाले केस में सिर्फ और सिर्फ बनना है P&L एप्रोप्रिएशन, क्योंकि हम इसको एप्रोप्रिएशन ट्रीट कर रहे हैं। नॉर्मल डीजी का प्रॉफिट ट्रीट कर रहे हैं, प्रॉफिट डिवाइड करने का एक ऑप्शन ट्रीट कर रहे हैं। 1500 रुपए का प्रॉफिट है तो हम इंटरेस्ट कैपिटल देने वाले हैं। अच्छा जितना मैंने नोट कर रखा है फॉर्मेट में इतना ही नोट करें, और इसके बाद जो मैं लिखने वाला हूं वो नोट ना करें। जितना मैंने बोर्ड पे लिखा है P&L एप्रोप्रिएशन में फॉर्मेट और प्रॉफिट सिर्फ इतना नोट करें, उसके बाद जो मैं लिखने वाला हूं उसको नोट ना करें। तो इससे बड़ा आसान सा क्वेश्चन लग रहा है। सर 1500 रुपए का प्रॉफिट है और जो इंटरेस्ट कैपिटल देना है वो कैपिटल में देना है। कैपिटल है 20,000, कैपिटल है 10,000, रेट है 6%। अब देखिए क्या हो गया, ये गड़बड़ क्या हो गई। पिछले वाले क्वेश्चन में अलग अलग केस बता रखे थे, कभी चार्ज मानो, कभी एप्रोप्रिएशन मानो, कभी क्वेश्चन पढ़ के पता ही लगता कि चार्ज मानना है कि एप्रोप्रिएशन मानना है। इस वाले क्वेश्चन में क्या आसानी लगी, ये पहले वाले केस में एप्रोप्रिएशन मानना है, सेकंड वाले केस में चार्ज मानना, बड़ा आसान सा लग रहा था। इस बार गड़बड़ क्या हो गई, देखो प्रॉफिट सिर्फ 1500 रुपए, इंटरेस्ट 1800 रुपए, इंटरेस्ट ज्यादा, क्या करें। दो तरीके हैं सर, अब हमारे पास दो रूट हैं। एक रूट सर बड़ा आसान तरीका, 300 रुपए का लॉस हो गया, 1500 का प्रॉफिट है और 1800 रुपए का इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट ज्यादा है प्रॉफिट से तो 300 रुपए का लॉस हो गया, लॉस बांट दो। एक तरीका तो ये। दूसरा तरीका ये कि सर इंटरेस्ट जो है ना वो सिर्फ 1500 रुपए तक ही दो, क्योंकि प्रॉफिट 1500 रुपए तक है। दो ऑप्शन है हमारे पास। अब मैं ये नहीं कह रहा कि दोनों ऑप्शन चूज कर सकते हैं, हम ऑप्शन नहीं है, मतलब दो सॉल्यूशन हैं इसके, जो लॉ में लिखा हुआ है वो सॉल्यूशन करेंगे। समझ पा रहे हैं दो सॉल्यूशन क्या है। पहले वाला सॉल्यूशन क्या है कि सर प्रॉफिट कम है, इंटरेस्ट ज्यादा है, तो जो डिफरेंस अमाउंट है वो लॉस आ गया, लॉस बांट दो पार्टनर्स में 2:3 में। दूसरा अल्टरनेटिव क्या है हमारे पास कि जितना प्रॉफिट है सिर्फ उतना ही इंटरेस्ट दो। ठीक बात है। सिंपल सी बात, आपको डैडी ने पॉकेट मनी बोल रखी है 2000 रुपए महीना मिले, तो पॉकेट मनी बच्चों की जो होती है वो एप्रोप्रिएशन होती है, कंपलसरी एक्सपेंस नहीं होती। ठीक बात है। और डैडी को सारे खर्चे निकालने के बाद 5000 रुपए बच रहे होंगे, तो आराम से आपको 2000 पॉकेट में दे सकते। लेकिन इस बार तुमको सपोज 1500 रुपए ही बचे सारे खर्चे निकालने के बाद, और आपको 2000 रुपए पॉकेट मनी देनी, कैसे करें। एक तरीका तो है कि 500 रुपए का लोन ले लें, वो आपको दे दे 2000 पॉकेट मनी, लेकिन लोन लेना समझदारी है पॉकेट मनी के लिए नहीं, क्योंकि ये कंपलसरी एक्सपेंस नहीं है, जरूरी खर्चा नहीं है। तो ऐसे केस में क्या करना चाहिए, डैडी को ये बोलना चाहिए इस महीने 1500 ही बचे, तो आपको इस महीने सिर्फ 1500 ही पॉकेट मनी मिल पाएगी 2000 के महीने।
हम अकाउंटेंट यही बात पार्टनर्स को बोलने वाले हैं कि आपका सर इंटरेस्ट 1800 रुपए बनता था, लेकिन प्रॉफिट सिर्फ 1500 रुपए बचा, सारे खर्चे निकालने के बाद, तो आपको इंटरेस्ट सिर्फ 1500 रुपए ही मिल पाएगा, और प्रॉफिट तो भूल जाओ, मिलेगा नहीं, प्रॉफिट का तो बचे नहीं पैसा। ठीक है सर, ये भी बोल सकते हैं कि हम 300 अगले महीने दे दें अगले साल। देखिए मेरा डाउट है कि सर 1500 रुपए इस साल दे दो, और जो 300 रुपए बच जाएगा वो नेक्स्ट ईयर दे देना, ऐसा कर लेना। तो कोई कॉन्सेप्ट है पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट, उसमें क्या करते हैं, ये चीज होती है ना जो कंपल्सरी एक्सपेंस नहीं होती, उसमें कॉन्सेप्ट क्या है, जो एक्सपेंस इसी साल का है उसको इसी साल रिकॉर्ड करना। अगर ये जो पेमेंट है नेक्स्ट ईयर देने वाली वो होगी आउटस्टैंडिंग वाली बात। ऐसा तब होता है जब हमारे पास पैसे ना हो लेकिन देने। मैं तो रिपीट करता हूँ, शायद टीचिंग में समझने में 12th लेवल पे शायद थोड़ा सा डिफिकल्टी होगी समझने में, आपको जो बता रहा हूँ मैं। क्योंकि डाउट ये है कि सर 1800 में से 1500 आप अभी दे दो, 300 रुपए आउटस्टैंडिंग कर दो, वो नेक्स्ट ईयर देते हैं। क्योंकि डाउट ये हमें तो किस कॉन्सेप्ट मैं थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको कहीं और लेके जा रहा हूँ, कैश लिस्ट पे लेके जा रहा हूँ। आउटस्टैंडिंग वाली बात कब होती है, किसी को मैंने बोल रखा है कि आपको पैसे देने हैं 2000 रुपए का, पक्का दे रहे हैं, अभी पैसे हैं नहीं बाद में दे, मतलब शॉर्टेज कैश की है, कमाई की शॉर्टेज नहीं। समझ रहे हो बात को? एक एग्जांपल रिपोर्ट देता हूँ। सर आपके डैडी ने सपोज कार ले रहे हैं 5 लाख रुपए, वो 15 लाख की कार क्यों नहीं ले रहे, पैसे बाद में दे देंगे। दिक्कत पैसों की नहीं है, दिक्कत बजट की है। सर हमारा बजट इतना ही अलाउ कर रहा है कि 5 लाख की कार ही अफोर्ड कर सकते हैं, बाद में क्यों दें। तो हमारा प्रॉफिट इतना ही अलाउ कर रहा है कि हम 1500 तक का इंटरेस्ट है, क्यों अपने पे लायबिलिटी खड़ी कर लेते हैं सर, कोई कंपलसरी चीज थोड़ी है जो देनी देनी। ठीक है, समझ आ रही बात? चलिए तो पॉइंट नंबर इसमें क्या करने वाले हैं सर, क्योंकि एप्रोप्रिएशन है, डिवीजन ऑफ प्रॉफिट है, तो हम एक्सेस प्रॉफिट नहीं देने वाले, हम 1500 का प्रॉफिट है 1500 ही देंगे, लॉस नहीं करने वाले। अच्छा आप सुनिए, अब लड़ाई करेंगे दोनों, ये बोलेगा अच्छा 1500 ही है, एक काम करो मुझे 1200 पूरे दे दो, इसको 300 रुपए दे दो। बी बोलेगा मेरे तो 600 रुपए ही है, मैं 600 रुपए पूरे दे दो, इसको 900 रुपए दे देना। तो ऐसे हम किसी के साथ भी इनजस्टिस नहीं कर सकते, हमें दोनों को प्रोपोर्शनेटली दे देना चाहिए, प्रोपोर्शनेटली। 1500 रुपए को हम बांट देंगे ए और बी में। अब बुक में जो लिखा हुआ है वो कैपिटल की रेशियो लिखा हुआ है 10,000 20,000, आप इंटरेस्ट की रेशियो में भी बांट सकते हो, सेम आंसर आएगा। इंटरेस्ट की रेशियो कर लो या कैपिटल की रेशियो कर लो, एक ही बात है। कैपिटल की रेशियो क्या है सर, 20,000 और 10,000। इसमें हमारा 2/3 कैसे लिखा है, कैपिटल ए की 20,000, कैपिटल बी की 10,000, दोनों को जोड़ो 30,000। ए की कैपिटल ऊपर, टोटल कैपिटल नीचे, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 2/3 बच गया। बी की कैपिटल ऊपर, टोटल कैपिटल नीचे, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 1/3 बच गया। ₹1,000 और 500, ये फाइनल आंसर आया है। इंटरेस्ट दिया जाएगा, अभी और कुछ भी नहीं करना आप लोग। इस तरीके से आंसर आएगा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए का 1000 और बी का 1500। प्रेजेंटेशन वाले पार्ट पर आता हूं जी मैं। तो ऐसे क्वेश्चन को प्रेजेंट कैसे किया जाता है, वर्किंग नोट, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। पहले हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टोटल कैलकुलेट करके देखेंगे, क्योंकि इनको ना सब में आ रहा है कि प्रॉफिट कम पड़ने वाला। Since profit is insufficient, interest will be given in capital ratio। यहाँ प्रॉफिट के ब्रैकेट में 1500 रुपए लिख देना। Since 1500 rupees is insufficient,
इंटरेस्ट विल बी गिवन इन कैपिटल रेशियो। तो इंटरेस्ट जो हमने दे दिया वो कैपिटल के रेशियो में दे दिया 1500 रुपए कैपिटल के रेशियो। समझ आ रहा है जी? ये मत सोचना सर ए को तो 200 रुपए का नुकसान हुआ है, 1200 की जगह 1000 मिले, बी को सिर्फ 100 रुपए का नुकसान हुआ है, 600 की जगह 500 मिले, तो सर ए के साथ चीटिंग हुई। परसेंटेज देखोगे दोनों बराबर हुआ, परसेंटेज वाइज, ठीक है, दोनों का बराबर ही पैसा। अब ये आंसर कंप्लीट है, ये हमारा मेन आंसर है और ये हमारा पूरा का पूरा वर्किंग नोट है। वर्किंग नोट इज आल्सो पार्ट ऑफ द मेन आंसर, हम नोट कर सकते हैं ये आप लोग। देखिए नोट्स के अंदर मैंने हर टाइप का एक क्वेश्चन रखा हुआ है, सोच के देखिए। टीएस ग्रेवाल की 3 बुक हैं और डीके गोयल की बुक अलग, सैंपल पेपर अलग, सबको मिला करके एक बुक बना रखी है मैंने। मतलब मेरा फोकस ये नहीं कि एक चैप्टर के 50 क्वेश्चन आपको कराऊंगा तो कमांड आएगी, हर टाइप का एक क्वेश्चन कराऊं, हर एक केस कराता हूं और एक ही जगह पर कराता हूं, मेरा ऑब्जेक्टिव ये है। लेकिन मार्क्स सिर्फ ये करके नहीं आएंगे, आपको घर पे जरूर होमवर्क करना है, इसकी क्वेश्चन नए क्वेश्चन अपने हाथ से प्रैक्टिस करके देखना है, तभी कमांड आएगी। कोई भी चीज आप सीखें, मैथ हो, अकाउंट्स हो, कोई आर्ट हो, कोई स्पोर्ट्स हो, कोई टीचर हो, कोई पीटी टीचर है, कोई भी आपका गुरु है, वो आपको कितना भी अच्छे से सिखाए, जब तक आप घर पे उसकी रिहर्सल नहीं करते, उसकी प्रैक्टिस नहीं करते, रिवाइज नहीं करते, तब तक कोई कमांड नहीं आने वाली। ये बात किसी भी चीज में ले लो, डांसिंग में ले लो, सिंगिंग में ले लो, मैथ में ले लो, अकाउंट्स में ले लो। हाँ जी, क्या पूछ रहे हैं? कैपिटल है सर 20,000 और 10,000, तो हम 20,000 ऊपर, टोटल कैपिटल नीचे, बी की कैपिटल ऊपर, टोटल कैपिटल नीचे, ये है ए और ये है बी। हाँ जी, कोई पूछ रहा था सर? प्रॉफिट रेशियो ले सकते हैं, कैसा पूछ रहे हो आप? नहीं, बता पाओ, सही बता, सही। इनका डाउट ये है कि सर आपने कहा था स्टार्टिंग में क्वेश्चन कराते टाइम कि हमारे पास दो ऑल्टरनेटिव हैं, दो आंसर करने के तरीके हैं। एक तरीका तो आपने समझा दिया, बोर्ड पे करा दिया, और दूसरा कौन सा था? तो दूसरा केस 2 में चलिए जो को 2/3 कर रहा है वो आपने बोला था कि इंटरेस्ट की रेशियो में जो इंटरेस्ट आ रहा था ना इनका, ये 1200 600 इस रेशियो में 1200 ऊपर 1800 नीचे, 600 ऊपर 1800 नीचे, सेम आंसर आना। आज होमवर्क मिलने वाला है भर के, 3 दिन का समय है आपके पास, 4 दिन मिलके, सैटरडे संडे मंडे ट्यूसडे, ट्यूसडे की शाम को आना, कब आना है? ट्यूसडे शाम को। पेपर में सर सीबीएसई का सर्कुलर आए तो ना हम फॉर्मेट बनाना आएगा पेपर में, तो सर जैसे हमारी गलती होगी तो कैंडिडेट मैं विजुअल क्वेश्चन कराऊंगा, क्वेश्चंस कराऊंगा, ऐसे मिसिंग फिगर वाले क्वेश्चंस भी हैं जिसमें फॉर्मेट बना हुआ होता है, हमें सिर्फ अमाउंट फिल करना है। नोट कर लिया जी सभी ने? यस सर। केस नंबर 2 में लिखा हुआ इंटरेस्ट इज अ चार्ज एज पर द पार्टनरशिप डीड, मतलब कंपलसरी एक्सपेंस है, मतलब बच्चों ने बोल रखा है आपको पैसे मिले नहीं मिले हमें मतलब नहीं है, घर में घुसने तब दिया जाएगा जब 2000 रुपए हाथ में रखोगे। तो बच्चों की पॉकेट मनी भी कंपलसरी एक्सपेंस है, तो डैडी को लोन लेके आना ही पड़ेगा, ये सिचुएशन है। एग्रीमेंट में लिख दिया कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना ही देना है, प्रॉफिट हो या ना हो मतलब नहीं, ये लोगे जी बात। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की जगह बदल जाएगी, कहाँ बैठेगा? पीएनएल में बैठेगा, और इस बार कम नहीं करना हमें, इस तरीके से पूरा इंटरेस्ट देना। क्या लॉस आ जाए? बना देंगे पीएनएल, मैंने तो बना ली।
1500 रुपए का प्रॉफिट है, 1800 रुपए का इंटरेस्ट है और 300 रुपए का लॉस आ रहा। बाय P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट ब्रैकेट में नेट लॉस 300 रुपए। लॉस यहां पर क्रेडिट में आया तो इधर किधर आएगा? टू P&L ब्रैकेट में नेट लॉस। ₹300 का नेट लॉस हो गया जी। पार्टनर्स कैपिटल में बांटा जा रहा है, कौन सी रेशो में? ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में, तो कि कितनी है? 2:3। सात टाइप की केस की वैरायटी देख ली सर हमने। क्वेश्चन नंबर 3 में पांच अलग अलग केस देखे, लेकिन उन पांचों केस में प्रॉफिट जो है वो सफिशिएंट था, प्रॉफिट की शॉर्टेज नहीं थी। क्वेश्चन 4 में एक नई चीज देखी कि प्रॉफिट की शॉर्टेज हो तो ऐसे केस में इंटरेस्ट कैसे दें। तो ऐसे केस में सर नॉर्मली तो इंटरेस्ट कैसे दिया जाता है? कम इंटरेस्ट दिया जाता है। इस तरीके से वर्किंग नोट बना करके हम प्रोपोर्शनेट इंटरेस्ट देते हैं कैपिटल की रेशो। केस नंबर 2 एक्सेप्शनल केस था कि लॉस आ जाए, भले ही ये तो चार्ज है, ये तो देना ही देना है। ऐसे केस में पूरा इंटरेस्ट लिख दो, बचा हुआ लॉस आ जाएगा और लॉस बांट देंगे पार्टनर में प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। एज अ स्टूडेंट हमारे लिए आसान जो है वो सेकंड केस है। इससे सिंपल सी बात है, जितना इंटरेस्ट है वो सारा का सारा दे दो, बचा हुआ लॉस बांट देंगे। फर्स्ट वाले केस में माइंड लगाना पड़ता है कि अब प्रॉफिट कम है, अब कैसे करें, रेशियो निकालें, फिर सॉल्व करें। क्वेश्चन 5 पे आ जाए जी, पढ़ें। बैलेंस शीट दे रखी है जी दो पार्टनर्स की। इसमें लिखा है इंटरेस्ट कैलकुलेट करें 6% पर एनम के रेट से 2019 अकाउंटिंग के 2018 से 19 इस वाले अकाउंटिंग ईयर। एसेट साइड में लिखा हुआ है सर फिक्स्ड एसेट्स और एक पार्टनर की ड्राइंग है और अदर एसेट्स है, बाकी की एसेट्स। लायबिलिटी साइड में देखें तो दोनों पार्टनर्स की कैपिटल है और P&L एप्रोप्रिएशन। और बैलेंस शीट के बाहर क्या लिखा हुआ है? ड्यूरिंग द ईयर पार्टनर्स की ड्राइंग दे रखी है जी 80,000 और 1 लाख और प्रॉफिट दे रखा है जी पूरे साल में। ध्यान से देखें जी बोर्ड पर। थोड़ी देर के लिए हम 11th क्लास में जा रहे हैं, सिंगल एंट्री चैप्टर में। ओपनिंग कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल। तो स्टार्टिंग में मान लेते हैं 10 लाख रुपीस की ओपनिंग 20 मान लेते हैं स्टार्टिंग में 10 लाख रुपीस की ओपनिंग कैपिटल थी। और प्रॉफिट हुआ इस साल 3 लाख, तो क्लोजिंग कैपिटल कितनी बन जाएगी? 13 लाख बन जाएगी। अब एग्रीमेंट में ये लिखा हुआ है कि 10% इंटरेस्ट देना है कैपिटल पर। तो हमारे सामने कैपिटल है 2। अब ये बड़ी समस्या आ रही है।
कि 10 लाख का करें 10% 1 लाख, या 13 लाख का करें 10% 1,30,000? समस्या सुलझा? 13 लाख आंसर आ रहा है कुछ बच्चों का, हाँ जी 10 लाख आंसर आ रहा है कुछ बच्चों का। तो कोई लॉजिक, कुछ दिमाग लगाते हैं, ऐसे थोड़ा वैसे रेंडमली आंसर दे दें। तो देखिए इंटरेस्ट जो है वो एक ऐसी चीज है कि कोई पर्सन अपना पैसा लगाता है बिजनेस के अंदर या लोन पे या बैंक में एफडी पर, तो जितना वो पैसा लगाता है एक्सपेक्ट करता है कि एट द एंड उसको उतना इंटरेस्ट मिलना चाहिए। तो मैं मारिए बात, इसने कितने पैसे लगाए? 10 लाख, इसने 30 लाख थोड़ी ना लगाए। तो साल के एंड में 3 लाख का प्रॉफिट जाके हुआ ना, वो लगाए थोड़ी ना इसने पैसे, इन्वेस्टमेंट थोड़ी ना इसकी। पैसा ना ब्लॉक होगा 13 लाख रुपए इंटरेस्ट होता है पैसा ब्लॉक मिलने पर, पैसा ब्लॉक होने पर, ठीक है? तो 10 लाख का इंटरेस्ट मिलना चाहिए 30 लाख में। तो क्या बात याद कर ली हमने, जब भी इंटरेस्ट कैपिटल दिया जाएगा वो ओपनिंग कैपिटल पे दिया जाता है, ना कि क्लोजिंग कैपिटल पे। क्लोजिंग कैपिटल तो एडजस्टमेंट के बाद आती है, थोड़ी बहुत ड्राइंग्स कर ली, थोड़ा बहुत प्रॉफिट हो गया तो एडिशनल कैपिटल हो गया। तो जो पैसा लगा रखा है पूरे साल, जो पैसा ब्लॉक कर रखा है वो ओपनिंग कैपिटल होती है। तो इंटरेस्ट कौन सी कैपिटल पे दिया जाएगा? हमेशा ओपनिंग कैपिटल पे दिया जाएगा। क्या हो गई बात, समझ आ गई बात? तो इसी क्वेश्चन में मैं कहूं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालो, तो बताओ कितना आंसर आया? 1 लाख रुपए आंसर आया। सभी सहमत हैं? कोई कंफ्यूजन नहीं है? अब क्वेश्चन पढ़ो। नहीं, ये वाला बोर्ड पे लिखा, क्लोजिंग कैपिटल है 13 लाख, प्रॉफिट है 3 लाख, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालो। तो सर इसमें हमें एक स्टेप एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी कि पहले ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करनी पड़ेगी, है ना? उसके बाद इंटरेस्ट निकल पाएगा। और ओपनिंग कैपिटल निकलेगी कैसे? प्रॉफिट माइनस क्लोजिंग कैपिटल में से प्रॉफिट माइनस कर देंगे, बड़ा आसान। अगला केस सुनते हैं। ओपनिंग कैपिटल 10 लाख, 3 लाख का प्रॉफिट हुआ और ड्राइंग्स हुई 1 लाख की। क्लोजिंग कैपिटल कितनी आएगी फिर? चेक कर लो। ओपनिंग कैपिटल 10 लाख प्लस प्रॉफिट 3 लाख 13 लाख हो गया, माइनस 1 लाख की ड्राइंग 12 लाख हो गया क्लोजिंग कैपिटल। अब इस क्वेश्चन में बोला जाए इंटरेस्ट कैपिटल निकालो, तो कैसे निकालोगे? प्रॉफिट को सेम आंसर है। 10 लाख का 10% 1 लाख। हमें क्या फर्क पड़ता है प्रॉफिट है कि ड्राइंग से कि क्या है? हमें तो ओपनिंग कैपिटल चाहिए, है ना? अब क्वेश्चन देखिए। तो क्लोजिंग कैपिटल पता है, ड्राइंग्स पता है, प्रॉफिट पता है, हमें लेकिन जो चाहिए वही नहीं पता। सर प्रॉफिट माइनस करेंगे और ड्राइंग प्लस तो करेंगे। सर हम क्या करने वाले हैं कि सर हम ओपनिंग कैपिटल पहले फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद इंटरेस्ट निकालेंगे। ओपनिंग कैपिटल फाइंड आउट करेंगे कैसे? जब प्रॉफिट इस वाली कैपिटल में ऐड हो चुका है, लेस कर दो। ड्राइंग्स इस वाली कैपिटल में लेस हो चुकी है, ऐड कर दो। रिवर्स करना, इफेक्ट नलिफाई करना। चेक कर लो। 12 लाख में 3 लाख माइनस कर दो, 9 लाख बचा। 1 लाख प्लस कर दो, 10 लाख बचा। सही है जी? नोटिंग कुछ भी नहीं करनी है आपको, सिर्फ बोर्ड पे देखना है। तो क्लोजिंग कैपिटल में ड्राइंग्स ऐड कर देते हैं, प्रॉफिट लेस कर देते हैं, तो ओपनिंग कैपिटल आ जाती है। ये देखो फॉर्मूला टाइप बना दिया मैंने, बड़ा मुश्किल से, बड़ा मुश्किल लग रहा है क्या कोई? या लोगों खुद ही बनाया है फॉर्मूला भी अब कि सर हाँ प्रॉफिट आपने ऐड करा था तो माइनस कर दो, ड्राइंग्स माइनस कर दी तो प्लस कर दो। बिल्कुल यही चीज लिखी हुई है मैंने। पहले एग्जाम में क्लोजिंग कैपिटल दे दे और प्रॉफिट और ड्राइंग्स दे दे तो आप इजीली ओपनिंग कैपिटल निकाल सकते हो और उसके बाद इजीली इंटरेस्ट कैपिटल निकाल सकते हो। बिल्कुल सही बात है, ठीक है? पक्का? अब और लेवल अप कर रहा हूं, सुनना ध्यान से। यहां से देखिए बोर्ड पर, ओपनिंग कैपिटल 10 लाख, प्रॉफिट 4 लाख, ड्राइंग्स 1 लाख, क्लोजिंग कैपिटल 12 लाख। ऐसे कैसे पॉसिबल है सर? 1 लाख रुपए का ना प्रॉफिट बांटा ही नहीं। देखो
प्रोप्राइटरशिप में 11th क्लास में ऐसा कोई केस नहीं था, क्योंकि प्रॉफिट का सिर्फ एक ही ओनर है, प्रोप्राइटर। तो हमेशा सारा प्रॉफिट बढ़ जाता था कैपिटल में और काम खत्म। इस बार पार्टनरशिप है, 3, 4, 5, 10 पार्टनर है। जनरली तो ऐसे ही होता है कि जितना प्रॉफिट हो सारे पार्टनर में बढ़ जाता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, कंफ्लिक्ट आता है पार्टनर्स के बीच में कि प्रॉफिट की हमने जो रेशियो सोची थी उस हिसाब से प्रॉफिट कैसे बांटते हैं, काम नहीं हुआ। फॉर एग्जांपल कि सपोज ये हम 3 पार्टनर हैं, 1, 2, 3 और 4, हम 4 पार्टनर हैं। हमने सोच रखा था हम ये काम करेंगे, काम बांट के प्रॉफिट बराबर बांटेंगे। साल का एंड हुआ, अब फाइट हो रही है कि तुमने तो काम कराएंगे, तुम्हारा प्रॉफिट कैसे दे दे तुम बराबर, ऐसे कंफ्लिक्ट हो रहे हैं। तो ऐसे केस में क्या होता है, एक मिनिमम प्रॉफिट सारे पार्टनर्स में बांट देते हैं और बचा हुआ प्रॉफिट ना एज इट इज कैरी करते हैं अगले साल, मतलब P&L एप्रोप्रिएशन कैरी फॉरवर्ड होता है नेक्स्ट ईयर, पड़ता ही नहीं पार्टनर्स। अगर कंफ्लिक्ट चल रहा है, ऐसे कुछ रीजन चल रहा है, प्रॉफिट को एज इट इज पड़ा रहने देते हैं। ये एग्जांपल समझ लो कि कई प्रॉपर्टी के डिस्प्यूट होते हैं, भाई बहनों में प्रॉपर्टी के डिस्प्यूट हैं, तो प्रॉपर्टी एज इट इज पड़ी हुई है, लॉक ना रेंट पर दी जा रही है ना यूज हो रही है, क्योंकि डिस्प्यूटेड है, मतलब प्रॉफिट को डिस्प्यूटेड है। इस वाले क्वेश्चन में 1 लाख रुपए का प्रॉफिट डिस्प्यूटेड है, 10 लाख की कैपिटल में 1 लाख की ड्राइंग माइनस हुई तो 9 लाख आना चाहिए, यहाँ पे 12 लाख आ रहा है। इसका मतलब कैपिटल में 3 लाख का प्रॉफिट जुड़ा है, प्रॉफिट यहाँ पे लेकिन 4 लाख का, 1 लाख का प्रॉफिट अभी डिस्प्यूटेड प्रॉफिट है, वो तो नहीं बढ़ा, ठीक है। तो वो प्रॉफिट ऐड नहीं हुआ 1 लाख का तो लेस भी नहीं करेंगे, समझ आ रही है बात। 1 लाख का प्रॉफिट इस कैपिटल में ऐड नहीं हुआ ना तो लेस भी नहीं करेंगे। जो प्रॉफिट ऐड, तो हम ये ऐड लेस क्यों खेल रहे हैं, ये प्लस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि माइनस हो चुका है। ये माइनस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि प्लस हो चुका है। क्योंकि आपसे बोला जाए प्रॉफिट प्लस हुआ ही नहीं तो माइनस थोड़ी ना करेंगे, समझ आ रही है बात। आपसे बोला जाए क्वेश्चन के अंदर भी जो ड्राइंग है ना, इस क्लोजिंग कैपिटल में से घटाई नहीं हमने, तो अब ऐड करेंगे कि नहीं करेंगे, नहीं करेंगे ऐड, सिंपल तरीका बिल्कुल। अब जो मैंने आसान वर्ड वर्बली बोल दिया कि ऐड नहीं कर रखा, लेस नहीं कर रखा, अब क्वेश्चन में कोई वॉइस मैसेज नहीं आएगा, जो ओपन करेंगे वो बोला जाएगा कि ऐड नहीं कर रखा है तो आपको लेस नहीं करना, हमें वर्डिंग पढ़ करके पहचानना, तो वर्डिंग पढ़ के पहचानते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में बैलेंस शीट पढ़ के पता लगाओ कि कितना है डिस्प्यूटेड प्रॉफिट। कौन बच्चा बता सकता किसने 11th ईमानदारी से पास करी, और किसने प्रॉफिट का फायदा उठाया, पता लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में कितना है डिस्प्यूटेड प्रॉफिट और कितना प्रॉफिट बढ़ चुका है। सर ये बैलेंस शीट के बाहर है वो हाँ जी। सर 1 लाख का। और कोई आंसर, सर जो बैलेंस शीट के बाहर है वो उसमें से माइनस नहीं होगा। और कोई आंसर, हाँ जी, और कोई आंसर, हाँ जी, 1 लाख की समझा नहीं, 1 लाख के बाद क्या बोला आपने, अभी भी नहीं समझा। ड्राइंग, अच्छा मैं प्रॉफिट पूछ रहा हूँ अभी, प्रॉफिट क्या होता है। 2 लाख रुपए का डिस्प्यूटेड प्रॉफिट है, आपके सामने 2 लाख रुपए रखे थे, आपको सोचा इतना आसान तो नहीं होगा, कुछ ना कुछ तो प्लस माइनस करें। देखिए अगले साल जो कैरी होता है वही तो बैलेंस शीट में आता है। जब 2 लाख का प्रॉफिट आपको बैलेंस शीट के अंदर दिख रहा है, मतलब अगले साल जाने वाला है। समझ लीजिए सर 11 वाले बच्चों को बता चुका हूँ, बैलेंस शीट में एक छोटी सी बस है, उस बस में बैठकर इस साल के अकाउंट अगले साल जाते हैं। इस बस के अंदर सिर्फ 3 लोग बैठ सकते हैं, एसेट, लायबिलिटी और कैपिटल। रिवेन्यू और एक्सपेंस नहीं बैठ सकते बस के अंदर। ये बस इस साल से अगले साल जाने के लिए, इस रूट के लिए काम आती है। तो P&L प्रोप्रिएशन बैलेंस शीट के अंदर लिखा है 2 लाख रुपए, तो ये इस साल से अगले साल जाने वाला है, तो 2 लाख का प्रॉफिट नहीं बटा, तो यही है डिस्प्यूटेड प्रॉफिट। बैलेंस शीट के बाहर लिखा है कि इस साल टोटल प्रॉफिट हुआ था 3 लाख रुपए,
जिसमें से 2 लाख डिस्प्यूटेड है, मतलब एक्चुअल में सिर्फ 1 लाख रुपए का प्रॉफिट पार्टनर्स में बटा है, 1 लाख का प्रॉफिट ही ऐड हुआ है, तो 1 लाख ही लेस करेंगे। समझ आ रही है बात? क्वेश्चन में सर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे नहीं रखी तो आसान बात है, तो और अच्छी बात है, इक्वल। ये 50,000 कैसे लिख दिया मैंने? 1 लाख का प्रॉफिट 1 लाख बटा है, दोनों में तो 50,000 बटा होगा ना। क्लोजिंग कैपिटल के लिए कितना लिखूं? मुझे ये बताओ कि ये कैसे पता लगा कि ये 3,20,000 2,80,000 क्लोजिंग कैपिटल है? चलिए 31 मार्च 2019 बैलेंस शीट 31 मार्च 19 की है सर। बैलेंस शीट साल के एंड में बनती है, इससे पता लगा क्लोजिंग कैपिटल। बैलेंस शीट के अंदर कभी भी ओपनिंग कैपिटल नहीं होती, ठीक है। क्लोजिंग कैपिटल की जगह लिख दिया है मैंने। प्रॉफिट में माइंड लगाया है कि टोटल प्रॉफिट 3 लाख, पट चुका है 2 लाख, तो बचा 1 लाख। 1 लाख बटा होगा दोनों में, 50,000 बचा है, ठीक है। अच्छा, अब ड्राइंग्स पर आते हैं, सुने ध्यान से। तो नॉर्मली जब पार्टनर ड्राइंग करता है तो हम एंट्री करते रहते हैं ड्राइंग्स टू कैश। साल में 50 बार ड्राइंग करें, 50 बार एंट्री होती है ड्राइंग्स टू कैश। और साल के एंड में इस ड्राइंग्स अकाउंट को हम क्लोज कर देते हैं बाय ट्रांसफरिंग टू कैपिटल अकाउंट। मतलब एंट्री होती है कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ड्राइंग्स अकाउंट, तो इससे अल्टीमेट ड्राइंग्स अकाउंट क्लोज हो जाता है। और कैपिटल डेबिट हो रही है मतलब कैपिटल कम हो जाती है। समझ आ रही है बात? लेकिन अगर ये वाली एंट्री पास हुई ही ना हो तो सिर्फ ये एंट्री पास हो चुकी है, नेक्स्ट एंट्री पास ही नहीं हुई, इसका मतलब कैपिटल में से ड्राइंग्स घटी नहीं, तो हम ऐड भी नहीं करेंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन के अंदर दो ड्राइंग्स दे रखी है सर, एक पार्टनर की 80,000, एक पार्टनर की 1 लाख। मुझे समझ में नहीं आ रहा इसकी ड्राइंग घट चुकी है कैपिटल में से, इसकी ड्राइंग नहीं घटी, पता लगाओ। जितने की ड्राइंग 80,000 माइनस हो चुकी है कि नहीं? नहीं माइनस हो चुकी। वापस से बताता हूं, ड्राइंग्स अकाउंट आपको बैलेंस शीट में दिख रहा, तो ये अकाउंट क्लोज हो चुका है कि नहीं हो चुका? नहीं हो चुका। अगर क्लोज हो गया तो बैलेंस शीट में कैसे आता? जिसका बैलेंस होगा वही तो शीट पर आएगा, तभी तो बैलेंस शीट क्या लाएगा। गार्लिक की ड्राइंग 1 लाख रुपए की है, बैलेंस शीट के अंदर कहीं नहीं दिख रही, मतलब वो अकाउंट क्लोज हो चुका है। मतलब गार्लिक ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश पूरे साल में हुआ होगा, और साल के एंड में गार्लिक कैपिटल टू गार्लिक ड्राइंग करके ड्राइंग अकाउंट हमने क्लोज कर दिया, कैपिटल से घटा दिया 1 लाख रुपए। अब ऐड बैक कर दें। जिंजर की ड्राइंग 80,000 रुपीस बैलेंस शीट में अभी भी पड़ी हुई है, मतलब हमने अकाउंट क्लोज नहीं करा, कैपिटल से नहीं घटाई, तो ऐड क्यों करें, ठीक है। अब वाइड कंप्लीट क्वेश्चन। ओपनिंग कैपिटल बताएं कितनी आई? यही है जी ओपनिंग कैपिटल 2,70,000, 3,30,000, इंटरेस्ट निकालना है 6% पर एनम के हिसाब से। मुझे बताइए इसमें पी एन एल प्रोफेशन बनेगा क्या? पीएनएल कुछ भी नहीं बनेगा सर, कैलकुलेट बोला है, शो नहीं बोला। क्वेश्चन में बोला है कैलकुलेट, कैलकुलेशन में सिर्फ कैलकुलेशन दिखानी होती है, अकाउंट नहीं बनाना होता। कैलकुलेट करके बताइए फटाफट से, हम नोट कर सकते हो आप लोग आंसर। पहले वाले का 16,000 नेक्स्ट 19,800 19,800 यस सर।
नोट कर लेने सबने आंसर, डाउट है कोई? बता नोट कर लेने सभी। तो इसमें एक डाउट है इनका कि सर क्वेश्चन में ऐसे मेंशन नहीं है क्लियरली कि इंडीड है, क्वेश्चन में मेंशन नहीं है कि एग्रीमेंट में लिखा हुआ है, तो सर हमारे अकॉर्डिंग शायद इंटरेस्ट नहीं देना चाहिए। मेरे क्वेश्चन में जब भी लिखा हो कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको देना है, तो हम क्वेश्चन से क्रॉस क्वेश्चन नहीं कर सकते कि डीड है कि नहीं, तो आपने बताया नहीं। अगर क्वेश्चन की स्टार्टिंग ऐसे होती है कि व्हेन देयर इज नो पार्टनरशिप डीड कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो हम ये चैलेंज कर सकते हैं क्वेश्चन को कि डीड नहीं है तो इंटरेस्ट नहीं। अगर क्वेश्चन ये इंस्ट्रक्शन दे रहा है हमें कि कैलकुलेट करो इंटरेस्ट, तो वी कैन नॉट क्वेश्चन द क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 6th क्वेश्चन, इसके बाद छुट्टी हो जाएगी आपकी। इस क्वेश्चन आप लोगों ने करके दिखाना है, छुट्टी हो चुकी है मेरी साइड से, आप लोग रीड कर रहे हैं। ट्राई कीजिए। सेम आंसर नहीं, अलग आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 में ऐसा क्या फर्क है? सब कुछ तो सेम लग रहा। फिक्स कैपिटल अकाउंट्स आर मेंटेन्ड, ये लैंग्वेज एक्स्ट्रा ऐड कर दी, क्या फर्क पड़ जाएगा इसमें? करंट अकाउंट भी मेंटेन होता है, तो हाँ जी, इस बात से हमारे कैलकुलेशन में कहाँ फर्क पड़ने वाला है ये बताओ। तो आप आगे बताओ, या तो कैपिटल अकाउंट करंट अकाउंट लास्ट क्लास की आप आंसर बोल रहे हो, फिर आंसर बोल रहे हो, मैं बोलता हूँ इस आंसर में, इस कैलकुलेशन में कहाँ डिफरेंस आएगा, मैं कौन सा प्लस नहीं करूँ या कौन सा माइनस नहीं करूँ, क्या अलग करूँ कैलकुलेशन के लिए, अगर फिक्स कैपिटल है तो। देखिए ध्यान से, पिछले क्वेश्चन में ओपनिंग कैपिटल निकालने के लिए मैंने क्लोजिंग कैपिटल में प्रॉफिट माइनस करा, ड्राइंग प्लस करी। ऐसा क्यों करा? क्योंकि कैपिटल में प्रॉफिट ऐड हो चुका होगा, ड्राइंग माइनस हो चुकी होगी। लेकिन सोच के देखिए, अगर फिक्स कैपिटल है तो फिक्स कैपिटल वाले केस में कैपिटल के अंदर क्या प्रॉफिट ऐड होता? क्या ड्राइंग लेस होती? नहीं, फिक्स रहती है कैपिटल। मतलब जो ओपनिंग कैपिटल होती है वही क्लोजिंग कैपिटल होती है, मतलब जो बैलेंस शीट के अंदर कैपिटल दे रखी है ना, वही क्लोजिंग कैपिटल है और वही ओपनिंग कैपिटल है। तो अगला क्वेश्चन सर बड़ा आसान हो गया, जिंजर की कैपिटल कैसे निकलेगी इंटरेस्ट? सीधा सीधा 3,20,000 मल्टीप्लाई बाय 6%। कैसे निकलेगी गार्लिक की इंटरेस्ट? सीधा 2,80,000 मल्टीप्लाई बाय 6%। लिख दीजिए फटाफट। इसमें ये ना फ्लक्चुएटिंग मैंने बोला, तो क्वेश्चन नंबर 5 लिखा है फ्लक्चुएटिंग, बोला नहीं लेकिन प्रिजम्पशन फ्लक्चुएटिंग होती है आपकी जी, प्रिजम्पशन फ्लक्चुएटिंग की होती है। बताइए क्वेश्चन 6 में क्या आंसर आया? 19,200 और 16,800। सभी याद है जी? 19,200 16,800। क्वेश्चन 7 पे लिखें रिवीजन क्लासेस। तो रिवीजन क्लासेस होंगी तब कराया जाएगा क्वेश्चन नंबर 7। टॉपिक कंप्लीट हो गया है जी। होमवर्क में इलस्ट्रेशन 15 से लेके 24 और उसके बाद सीधा 33। एक्सरसाइज में 26 से 30 ट्यूसडे को होमवर्क चेक किया जाएगा।